हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो बाबू हम लाइव आ चुके हैं। आप लोग एक बार बता दीजिए आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ आप देखिए आज हम डिजिटल बोर्ड पे लाइव क्लास बाबू नहीं करवा पाएंगे, कुछ प्रॉब्लम है। तो आज हम लैपटॉप से लाइव आए हैं और सभी बच्चे बता दीजिए एक बार कि क्लास यहाँ पे शुरू करें। और यहाँ आप देखिए आज के लिए सॉरी। और जो यहाँ आप देखिए आपका अगला जो क्लास होगा 2:15 में वो डिजिटल बोर्ड पे होगा और आगे भी डिजिटल बोर्ड पे होगा। तो आज का क्लास सभी स्टूडेंट क्या कीजिए कि अभी किससे कर लीजिए, लैपटॉप से कर लीजिए। और आज हम यहाँ पर देखिए वायरल क्वेश्चन बताने वाले हैं 100 मार्क्स हिंदी का। तो सभी स्टूडेंट एकदम लाइव आइए, एक बार शेयर कीजिए, क्योंकि क्लास होता है चाहे वो डिजिटल बोर्ड से हो या कुछ भी हो। तो यहाँ पे देख लीजिए आज हम लाइव आके नहीं करा रहे हैं कैमरे पे, तो आप सभी के लिए सॉरी। यहाँ पे देखिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। अगला यहाँ पे देखिए जो आपका क्लास होगा वो क्या होगा बाबू, डिजिटल बोर्ड पे होगा। तो सभी बच्चे एक बार शेयर कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। साथ में आप लोग लाइक नहीं किए हैं बाबू तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 यहाँ पे देखिए यानी इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का। यहाँ देखिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ आप देखिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो सभी बच्चे रेडी हैं तो सभी बच्चे एक बार यस बोलिए कि क्लास को हम स्टार्ट कर दें। उससे पहले अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। आप इस पर मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो सभी बच्चे रेडी हैं, हम क्लास को स्टार्ट करें बाबू, सभी बच्चे बोल दीजिए। तो चलिए, और ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके बाबू दे दीजिएगा ऑनलाइन टेस्ट। तो चलिए बाबू हम यहाँ पे शुरू करते हैं एक एक प्रश्न से। एक एक प्रश्न बाबू आपके लिए कीमती है, सभी प्रश्नों को आप लोग क्या कीजिएगा बाबू, याद कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। तो चलिए बाबू यहाँ पे अब हम शुरू करते हैं, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। और सबसे पहले जवाब दीजिए, यहाँ पे पहले का आप लोग जवाब दीजिए, उसके बाद से क्लास को फास्ट कर दिया जाएगा और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो बताइए हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा, अगर ये एग्जाम में आता है आपका कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो हिंदी साहित्य का सूर्य बाबू सूरदास को कहा जाता है। याद रखिएगा यहाँ पे क्या होगा हमारा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा 100%। तो आप लोग इसे सही कर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक का होगा ए, और लास्ट में बताइएगा आपका कितना सही हुआ है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है संध्या का विलोम। विलोम का मतलब क्या होता है बाबू, विलोम का होता है मतलब उल्टा। और आज तो बाबू हम डिजिटल बोर्ड पे लाइव नहीं है, यानी यहाँ आप देखिए आज तो फेस टू फेस तो आपको पढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन अगला क्लास आपका जरूर फेस टू फेस होगा, ये गारंटी है। तो यहाँ पे आप लोग ये बता दीजिए कि संध्या का विलोम क्या होता है। तो बाबू संध्या का उल्टा, तो संध्या का उल्टा होता है प्रातः। और इसे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे क्या होगा हमारा बी ऑप्शन 100% राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी बच्चे फटाफट सिर्फ आंसर बताते चलिए। क्लास होता है चाहे वो किसी भी चीज़ से हो और क्वेश्चन वही रहता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि आदान का विपरीतार्थक। विपरीतार्थक का मतलब भी क्या होता है बाबू, तो विपरीतार्थक का मतलब भी होता है उल्टा। तो यहाँ पे बताइए आदान का उल्टा, यानी आदान का उल्टा क्या हो जाएगा, तो आदान का उल्टा हो जाएगा बाबू हमारा क्या, प्रदान हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे ए ऑप्शन जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 100% राइट आंसर होगा इसका ए ऑप्शन। और आप लोग इसे सही कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि आंसू शब्द में क्या है। और ये बाबू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में बाबू पूछा जा सकता है। तो बताइए आंसू शब्द में क्या है। तो आंसू शब्द क्या है बाबू, तो बाबू याद रखिएगा आंसू शब्द एक तद्भव है। आंसू शब्द एक तद्भव है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन 100% करेक्ट। यहाँ पे सभी बच्चे एक एक प्रश्न का आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। सभी बच्चे भी बस यहाँ पे टिके रहिए, बहुत ही बढ़िया क्लास होने वाला है। ऑनलाइन टेस्ट यहाँ आप देखिए नहीं दिए हैं, जाके दे दीजिएगा, नहीं आता है लास्ट में हम आपको ज़रूर बताएंगे, तो आप लोग जाके वहाँ से ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बीजक के रचयिता कौन है। और ये क्वेश्चन भी बाबू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, सबका जवाब देख रहे हैं हम, जल्दी जल्दी बताइए बीजक के रचयिता कौन है। तो बीजक देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है बाबू,
बीजक, तो देखिए बीजक के रचयिता होंगे बाबू कौन, तो कबीर दास। बीजक के रचयिता तो कबीर दास होंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन 100% करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 6 नंबर कि गोद में सोने वाला क्या कहलाता है। और ये जितने भी क्वेश्चन है ना बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ आप देखिए इसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चन होंगे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बाबू पूछे जाएंगे। तो चलिए गोद में सोने वाला क्या कहलाएगा, तो गोद में सोने वाला कहलाता है अंकशाई। क्या बाबू, अंकशाई कहलाता है, याद रखिएगा। गोद में सोने वाला अंकशाई कहलाएगा। यहाँ पे हमारा होगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट, और इसे आप लोग सही कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आए बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए कि गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है। और हमें भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है कि हम हमेशा आपके सामने आके पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ कारण है बाबू कि आपको लैपटॉप से सुबह में क्लास कराना पड़ रहा है। तो आप लोग प्लीज़ कीजिए, प्लीज़ आप लोग एक बार शेयर कीजिए, सभी स्टूडेंट सर का सपोर्ट भी कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गुरु के समीप, समीप का मतलब क्या, गुरु के नज़दीक रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है। तो गुरु के नज़दीक रहने वाला जो बाबू विद्यार्थी होगा वो कहलाएगा क्या, याद रखिएगा अंतेवासी। बाबू ब्रह्मचारी नहीं कहलाएगा, यहाँ पे कहलाएगा अंतेवासी। गुरु के समीप रहने वाला जो छात्र होगा, विद्यार्थी होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतेवासी बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 8 नंबर की भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, और इसे आप लोग याद कर लीजिएगा कि भूषण की कविता में, और ये 5 से 6 बार आपके एग्जामों में पूछा जा चुका प्रश्न है। बताइए कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। तो भूषण की कविता में हमेशा वीर रस पाया जाता है। कौन बाबू, कौन सा रस पाया जाएगा, तो वीर रस पाया जाएगा। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में बाबू पूछा जाता है 110%। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू यहाँ पे है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर प्रश्न का आप सभी आंसर दीजिए कि अनल, अनल शब्द का पर्यायवाची, और पर्यायवाची का मतलब होता है दूसरा नाम, यानी अनल का दूसरा नाम क्या हो जाएगा। तो अनल का बाबू दूसरा नाम बताइए आंसर। आप लोग प्रयास कीजिए जल्दी जल्दी देने का बाबू, सभी स्टूडेंट प्रयास कीजिए कि जल्दी से जल्दी इसका आंसर दिया जाए। तो यहाँ आप देखिए अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होता है बाबू। तो अनल शब्द का अगर आपसे पर्यायवाची पूछे तो ये होता है आग। अनल का मतलब बाबू आग हो जाएगा, याद रखिएगा। ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे 10 नंबर कि आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची, और पर्यायवाची से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 5-6 प्रश्न तो 100% कन्फर्म है। और पर्यायवाची क्या पूछेगा, जो पढ़ा रहे हैं वही पूछेगा। तो 10 का आंसर दीजिए कि आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। तो आयुष्मान शब्द का अगर आपसे पर्यायवाची पूछे तो आप बच्चे जवाब दीजिएगा कि आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होता है चिरंजीवी। यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर जी डिजिटल बोर्ड पे क्यों नहीं है, डिजिटल बोर्ड पे क्यों नहीं है। तो बाबू कुछ प्रॉब्लम है इसी कारण से, और आपका जो अगला जो क्लास होगा 2-15 में जरूर डिजिटल बोर्ड पे होगा। आगे का भी क्लास डिजिटल बोर्ड पे होगा, बिल्कुल आप लोग टेंशन ना लीजिए। क्लास होता है बाबू, चाहे किसी से भी कराया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू यहाँ पे 11 नंबर कि मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उड़ गया छैना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया बाबू आपके एग्जाम के लिए, तो ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए और सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा बाबू। यहाँ पे देखिए मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उड़ गया छैना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो बाबू यह है पुत्र वियोग कविता की। कौन सा बाबू, पुत्र वियोग, जिनके लेखक कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान है, कावित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। अब देखिए वाक्य के आवश्यक अंग कितने होते हैं, ये क्वेश्चन में बाबू यहाँ देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये आप सभी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि वाक्य के आवश्यक अंग कितने हैं, तो वाक्य के बाबू हमारे आवश्यक अंग हो जाएंगे 2। वाक्य के 2 आवश्यक अंग होते हैं। कितना बाबू, 2 आवश्यक अंग होते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, 2 आवश्यक अंग होते हैं, ये आप सभी याद रखिएगा। यहाँ पे क्या होगा, 12 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ आप देखिए, अगला भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि सरोज किस संधि का उदाहरण है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा सराहनीय क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछे जाने वाला है कि सरोज किस संधि का उदाहरण होता है। तो सरोज, यहाँ आप देखिए सरोज से ही नाम से पता चल जाता है कि ये विसर्ग संधि होगा। इसमें सरोज में कौन सा संधि हो जाएगा बाबू, तो नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा सरोज में विसर्ग ही संधि होगा। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं 14 नंबर की महेश का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए फटाफट पहले आप लोग आंसर दीजिए, उसके बाद से हम आंसर देते हैं, क्योंकि इसका यहाँ पे देखिए महेश वाला ना 3 से 4 बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। तो आप लोग बताइए कि महेश का संधि विच्छेद क्या होने वाला है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए बाबू, और लाइक नहीं किए कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। अब यहाँ पे बताइएगा कि महेश का संधि विच्छेद क्या होता है। तो क्या हो जाएगा बाबू, महा प्लस इस मिल के क्या बनता है, महेश बनता है हमारा। यहाँ पे होगा बी ऑप्शन राइट, और इसे आप लोग राइट कर दीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया बाबू, इसी प्रकार तैयारी रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, यहाँ आप देखिए 15 नंबर, तीर्थ यात्रा शब्द में कौन सा समास है। और ये बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंटों को याद होना चाहिए कि तीर्थ यात्रा में कौन सा समास हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पे देख लीजिए, तीर्थ यात्रा अगर आपके सामने आ जाए और पूछा जाए कि तीर्थ यात्रा में समास क्या होता है, तो तीर्थ यात्रा में बाबू समास होता है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास होता है बाबू किस में, तीर्थ यात्रा में तत्पुरुष समास होता है। राजकुमार में कौन सा समास, तत्पुरुष। राजकुमारी में कौन सा समास, तत्पुरुष समास होता है। ये आप सभी स्टूडेंट याद कर लीजिएगा। चलिए 15 क्वेश्चन हो गए बाबू। चलिए 16 क्वेश्चन पे आते हैं कि मालती किस कहानी की पात्र है। तो बाबू मालती किस कहानी की पात्र है, तो मालती कहानी की पात्र है बाबू कौन, तो रोज कहानी की नायक भी कौन है और पात्र भी कौन है बाबू, तो रोज कहानी की नायक और पात्र कौन है, मालती है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर है बाबू, इससे भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लैपटॉप से थोड़ा क्लासेस जल्दी जल्दी होती है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। चलिए यहाँ पे अब बताइए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बाबू। 17 नंबर में बताइए अंकुरित शब्द में प्रत्यय, और प्रत्यय क्या होता है, जो शब्दों के अंत में आता है। जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि अंकुरित, तो लास्ट में देखिए यहाँ पे इत आएगा। अंकुरित लास्ट में बाबू क्या आ रहा है, इत आ रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अंकुरित में जो हमारा प्रत्यय होगा ना, वो हो जाएगा हमारा इत प्रत्यय। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न याद रख लीजिएगा, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के हैं, सबके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी बच्चे इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर कि हास्य पद शब्द में प्रत्यय, यानी आपसे पूछा गया है कि हास्य, यहाँ देखिए हास्य पद शब्द में प्रत्यय कौन सा होता है। जैसे आपको समझाए हैं बाबू कि प्रत्यय जो होता है शब्दों के अंत में आता है। जैसे हास्य पद, तो जैसे ही आप देखिए हास्य पद बोलिएगा तो लास्ट में आपको आएगा आस्पद। हास्य पद, आस्पद आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो होगा बाबू डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बाबू क्लियर है कि नहीं, एक बार कमेंट कीजिए सभी स्टूडेंट की क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू। यहाँ पे देख लीजिए 19 नंबर, और 19 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है। और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बाबू, बहुत ज़्यादा, कि ओ सदा नीरा शीर्षक किस विद्या के अंतर्गत आता है। यानी कहने का मतलब निबंध है, कहानी है, कविता है, नाटक है। यानी ओ सदा नीरा आपका क्या है ये बता दीजिए। तो ओ सदा नीरा निबंध यहाँ पे पूछा जाता है कि ओ सदा नीरा निबंध के लेखक कौन है। तो ओ सदा नीरा निबंध के लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा निबंध ही इसका राइट आंसर होगा, और ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा। तो रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, तो बाबू जली है का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हो गया कि निश्चित है कि रोटी जली पड़ी है। जिसने बनाया है रोटी उसने बाबू क्या किया है, रोटी को जला दिया है। बाबू यहाँ पे देख लीजिए, जिसने भी ये रोटी बनाया है रोटी जला दिया है। तो क्या हो जाएगा, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चित है कि रोटी पकाने वाली लड़की या लड़का रोटी को जला दिया है। यहाँ पे क्या होगा, निश्चित वाचक हो जाएगा। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है, और इसका जवाब दीजिए कि वह कौन है जो रो पढ़ रहा है। इसमें कौन सा आपसे पूछा गया है कि सर्वनाम होगा। वह कौन है जो रो पढ़ रहा है, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा। तो बाबू यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह कौन है जो रो पढ़ रहा है, इसमें हो जाएगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। कौन वाचक होगा बाबू, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। संबंधवाचक होगा कि वह कौन है जो रो पढ़ रहा है, क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 22 नंबर का आंसर दीजिए कि वसुंधरा भागो मानव और धर्म, यहाँ देखिए
धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और ये आपके एग्जामों में भी पूछा जाता है। वसुंधरा भोगे मानव और धर्माधम, यहाँ आप देखिए धर्मार्थ, यहाँ आप देखिए मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया। तो बाबू यह पंक्ति हमारे जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इससे पढ़ने का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन आपका जल्दी जल्दी, यहाँ पे देखिए क्या होता है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन होता है लैपटॉप से पढ़ने से। वहीं डिजिटल बोर्ड पे भी जल्दी होता है, लेकिन डिजिटल बोर्ड पे सामने आके पढ़ाने से बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में भी आता है, सब चीज़ आता है। तो आप लोग यहाँ देखिए टेंशन ना लीजिए मेरे बाबू, यहाँ पे 2:15 वाला क्लास से आपका डिजिटल बोर्ड पे ही होगा। आज कुछ प्रॉब्लम था, कुछ ऐसा होता है कि नई प्रॉब्लम सोल्व हो पाता है, इसलिए आपका यहाँ देखिए लैपटॉप से लेना पड़ा। ना लेने से क्लास बेटर है कि आपका लैपटॉप से क्लास हो जाए। अब यहाँ देखिए मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। तो मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन। यहाँ आप देखिए मुगलानी, यहाँ आप देखिए गुगलानी होगा, तो यहाँ आप देखिए मुगलानी हो गया। मदन मोहन यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुगलानी होगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा, गुगलानी होगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू 24 नंबर की, ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन का ताल कैसा है। और ये बाबू 5 से 6 बार आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन का ताल। तो बाबू वर्णित जो मन का ताल है गहरा और विशाल है, वर्णित मन का ताल गहरा और विशाल है बाबू। यहाँ पे क्या होगा हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट, 110% इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू कि अब तक वह सो गया होगा कैसा वाक्य है। यानी संदेश होगा, हमको इसमें संदेह होगा कि बाबू अब तक वह सो गया होगा कि नहीं सोया होगा। बहुत सोचेंगे हम लोग, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है बाबू कि वो सो गया है कि नहीं सो गया है। तो यहाँ पे लिखा है कि अब तक वह सो गया होगा कैसा वाक्य होगा। तो बाबू ये संदेहवाचक यहाँ पे हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा, संदेहवाचक वाक्य होगा। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बाबू आप सभी यहाँ पे देखिए जितने भी छात्र सभी क्वेश्चनों को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की, चित्ररेखा किस कवि की रचना है। बाबू ये प्रश्न अगर आपका एग्जाम होने वाला है ना इस साल, तो ये प्रश्न बाबू हम बोलेंगे, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। पूछा गया है चित्ररेखा किस कवि की रचना है। तो चित्ररेखा अगर आपसे पूछे तो ये है मलिक मोहम्मद जैसी की। चित्ररेखा बाबू मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में बाबू आता है। अगला क्वेश्चन देखिए तो बाबू 27 नंबर कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय कैसी कविता के रूप में हुआ था, यानी कैसे कवि के रूप में हुआ था। यहाँ पे इसका आंसर दीजिए। और जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं बाबू सभी वायरल क्वेश्चन है जो आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो यहाँ बताइए हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति बोध का जो उदय हुआ था वो कैसे कवि के रूप में हुआ था। तो ये हुआ था प्रगीतवाद, प्रगीतवाद कवि के रूप में हुआ था। यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा 100% राइट आंसर होगा, जिसे आप लोग याद कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू यहाँ पे कि हाथ का मैल होना मुहावरे का सही अर्थ। मुहावरा से 6 से 7 प्रश्न कंफर्म कीजिए कि आने वाला है आपके एग्जाम में, और ऐसे ऐसे मुहावरा बताएंगे जो आपके एग्जाम में बाबू पूछा जाएगा। तो सभी बच्चे बताइए हाथ का मैल यानी क्या, तुच्छ आदमी होना। एक एक आदमी होता है, तुच्छ आदमी होता है। तो हाथ का मैल होना का मतलब हो जाएगा हमारा कि तुच्छ होना, यानी क्या होना बाबू, एकदम तुच्छ गिरा हुआ इंसान होना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग हमारे जितने भी छात्र हैं वो लोग याद कर लेंगे। और बाबू लाइक कम है, क्यों कम है, एक बार यहाँ पे देखिए सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिए वीडियो को। और यहाँ पे देख लीजिए चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ देखिए व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे हम अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। आप इस पर मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में जुड़ना है, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। अब यहाँ आप देखिए 29 नंबर, तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ। तूती बोलना, देखिए तूती बोलना से याद आ गया बाबू, तूती बोलना का मतलब क्या होता है। तूती बोलना मतलब होता है धाक जमाना। क्या बाबू, कहीं कहीं कोई आदमी होता है धाक जमा देता है, यानी तूती बोलना उसे बोलते हैं।
तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और सभी बच्चे लाइव रही हैं, मजा आएगा क्लास करने में, कोई बच्चा नहीं जाएगा। अब देखिए 30 नंबर कि ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर स्थापित हुए थे। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है बाबू, सभी प्रश्नों को याद कर लेना है आपको कि ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर स्थापित हुए थे। तो बाबू ये कारा अधीक्षक पद पे स्थापित हुए थे, याद रखिएगा। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ तक बाबू पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपको क्या चाहिए, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। तो देखते हैं कौन सा बच्चा यहाँ पे सही आंसर दे देता है। पूछा गया है आपको क्या चाहिए, जल्दी से जल्दी आंसर देने की। यहाँ पे देखिए जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट हैं आंसर दीजिए कि आपको क्या चाहिए। तो बाबू आपको क्या चाहिए में क्या है, तो बाबू अगर क्या है, क्यों है, कैसे है, कौन है, ये सब लगा हो तो वो हो जाता है हमारा प्रश्नवाचक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको क्या चाहिए, प्रश्नवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 32 नंबर की आपकी यात्रा मंगलमय हो। क्या लिखा हुआ है बाबू कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, यानी यहाँ पे इसमें आपको बताना है कि कौन सा होगा, संदेहवाचक संज्ञा होगा कि बाबू इच्छावाचक संज्ञा होगा कि विविधवाचक होगा कि प्रश्नवाचक। और इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो देखिए आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये हमारी इच्छा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इच्छावाचक हो जाएगा कि हमारा इच्छा है कि आप ये काम करें, हमारा इच्छा है कि आप बहुत ही अच्छा पढ़ के नंबर लाएं। ये सब क्या होता है बाबू, इच्छावाचक हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए कि किनका लेखन, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी को दिखलाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा, और इसे इम्पोर्टेंट में नोट कीजिए बाबू, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अब यहाँ देखिए किनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी को दिखलाता है, तो हेनरी लोपजे का। बाबू किसका, हेनरी लोपजे का, याद रखिएगा। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ तक बाबू क्लियर है। और देख लीजिए कितना जल्दी हम लोग कितना नंबर पे 33 नंबर क्वेश्चन पे भी आ गए। अब ये देखिए यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अदरक शब्द क्या है, यानी आपसे पूछा गया है कि अदरक में क्या होता है। तो अदरक बाबू क्या होगा, तो अदरक हमारा होता है पुल्लिंग। बाबू अदरक में लिंग पूछेगा तो अदरक जाति होता है पुल्लिंग का, तो अदरक क्या हो जाएगा हमारा, पुल्लिंग हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ तक आपको पूरा याद रहेगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब दीजिए कि गुस्सा शब्द क्या है। गुस्सा से ही आपको पता चल गया होगा कि गुस्सा क्या होता होगा। तो सभी बच्चे बता दीजिए गुस्सा क्या है। तो बाबू गुस्सा अगर आपसे पूछ दे तो गुस्सा होता है पुल्लिंग। गुस्सा पुल्लिंग होता है, ना कि स्त्रीलिंग होता है, याद रखिएगा। गुस्सा में हमेशा पुल्लिंग ही होता है, यह आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ आप देखिए नीरस का संधि विच्छेद, और ये बाबू ऐसा क्वेश्चन है जो 4 से 5 बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। तो आप बताइए नीरस का संधि विच्छेद क्या होने वाला है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नीरस। तो बाबू नीरस का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो निह प्लस रस मिल के क्या बनता है, नीरस बनता है। निह प्लस रस मिल के बाबू हमारा नीरस बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बाबू क्लियर है कि नीरस का संधि विच्छेद तो निह प्लस रस मिल के नीरस बनेगा, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू कि कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में किनका स्मरणीय योगदान है। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी बच्चे इसका जवाब देंगे फटाफट। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में किनका स्मरणीय योगदान है। तो बाबू किनका है, तो मुपासा का है, ये आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा और ये सभी बच्चों को याद कर लेना है। यहाँ पे देखिए 38 नंबर कि संसार शब्द में कौन सी संज्ञा। वाह कितना बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू, इसका जवाब दीजिए कि संसार में कौन सी संज्ञा होगी। समूहवाचक होगा, जातिवाचक होगा, व्यक्तिवाचक होगा कि भाववाचक होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, संसार। तो संसार किसका बोध करा रहा है बाबू, एक जाति का बोध करा रहा है कि ये संसार है, ये पेड़ है, ये घर है, ये समुंदर है, ये सब क्या है बाबू, ये सब कराता है बाबू किसका, तो सॉरी यहाँ आप देखिए किसका, यहाँ आप देखिए जाति का नहीं, यहाँ आप देखिए संसार जो है बाबू किसका बोध करा रहा है, तो ये व्यक्ति का बोध करा रहा है।
संसार शौर्य किसका बोध कराता है? व्यक्ति का बोध कराता है। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पे अंतोन चेखव की कहानी कौन सी है? और ये बाबू आपका एग्जाम है इस साल, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि अंतोन चेखव की कहानी कौन सा है। तो अंतोन चेखव की कहानी है कार्ल मार्क्स की मौत। बाबू कौन है? कार्ल मार्क्स की मौत किनका है? तो अंतोन चेखव का है, याद रखना है। चलिए यहाँ पे 40 नंबर का आंसर दीजिए कि गीदड़ भभकी देना मुहावरे का सही अर्थ क्या पूछा गया है? गीदड़ भभकी देना यानी झूठा डर दिखाना। गीदड़ भभकी देना मतलब बाबू आराम से याद कीजिएगा कि झूठा डर दिखाना को हम लोग क्या बोलते हैं? गीदड़ भभकी देना। बी ऑप्शन पूरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 110%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू। यहाँ पे देखिए तो कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है? यहाँ पे बताइए विद्यालय का संधि विच्छेद, यानी आपसे पूछा गया है कि विद्यालय, और ये जो क्वेश्चन है कई बार आपके एग्जामों में आ चुका है, यानी लगभग यहाँ आप देखिए 4 से 5 बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग बताइए विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है? बताइए बाबू यहाँ पे। तो देखिए विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो विद्या प्लस आलय मिलके क्या बनता है? हमारा विद्यालय बनता है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी बच्चे अभी देर से आए पूछ रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड पे सर जी, तो बाबू डिजिटल बोर्ड पे 2:15 से आपका क्लास होगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम था इसलिए हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए 42 नंबर की आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ। आपे से बाहर होना यानी कहने का मतलब क्या? आपे से बाहर होना माने क्या? बहुत क्रोधित होना, यानी इतना गुस्सा हो जाना कि यहाँ आप देखिए किसी के बस में ना होना, यानी आप देखिए इतना गुस्सा कर लेना कि किसी के बस में ही ना होना। तो यहाँ आप देखिए क्या होना? आपे से बाहर होना यानी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना। यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन क्या होगा हमारा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग बाबू याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो बाबू यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपके सामने 43 नंबर की गाँव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है? क्या? गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो बाबू गांव का घर पूछा है ना, क्या पूछा गया है बाबू? यहाँ पे देखिए गांव का घर कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो ये संशयात्मक से लिया गया है। किससे? संशयात्मक से लिया गया है। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा कि सूरसागर के कवि कौन है? क्या पूछा गया है? सूरसागर के कवि कौन है? तो देखिए सूरसागर का कवि अगर आपसे पूछ दे, आराम से बोलेगा कि सूरदास है। सूरसागर के कवि जो है सूरदास है। और ये प्रश्न क्या होता है बाबू? आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, बार बार आता है। तो ये प्रश्न आपको 110% याद हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए तो बाबू यहाँ पे अगला है सिपाही की माँ कहानी के कहानीकारक कौन है? यहाँ पे बताना है सिपाही की माँ कहानी के कहानीकारक कौन है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेखक, देखिए यहाँ पे लेखक और कहानी के नाम से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। यानी आप देखिए अगर आपसे 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो कम से कम 15 से 20 जो होगा लेखक और कहानी का जरूर होगा। ये आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ आप देखिए सिपाही के माँ कहानी के कहानीकारक कौन है? कौन हो जाएंगे बाबू? मोहन राकेश हो जाएंगे, याद रखिएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 46 नंबर कि वैध का विलोम, विलोम का मतलब क्या? उल्टा। वैध का उल्टा क्या होता है? तो वैध का उल्टा नौवैध नहीं होगा, कुवैध नहीं होगा, क्या होगा? वैध का उल्टा हो जाता है बाबू हमारा अवैध। यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन इसका टोटली राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए तो बाबू यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि नयन का संधि विच्छेद। और ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक का कि जो 4 से 5 बार आया हुआ है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है आपसे नयन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो नयन का संधि विच्छेद अगर आपसे पूछ दे बाबू तो ये होता है ने प्लस अन मिलके हमारा बनता है। ने प्लस एन नहीं बाबू, ने प्लस अन मिलके बनेगा क्या? नयन। यहाँ पे क्या होगा हमारा? ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। और बाबू क्या कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज़। यहाँ आप देखिए आज डिजिटल बोर्ड पे नहीं है तो आप सभी छात्र छात्राएं जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपका क्लास छूटे, इसलिए हम लैपटॉप से ही लाइव आ गए। अब यहाँ पे देखिए 48 नंबर की बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? जल्दी से जल्दी यहाँ पे बताइए। अब बताइए बातचीत शीर्षक, और तो ये तो बाबू इतना ज़्यादा बार पूछा गया है कि पूछिए मत। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? सबको पता है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। यहाँ पे क्या होगा हमारा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 49 नंबर कि आनंदित में कौन सा प्रत्यय होगा?
आनंदित, क्या लिखा हुआ है बाबू, आनंदित में कौन सा प्रत्यय होने वाला है, तो आनंदित बाबू दित आ रहा है, नहीं, आनंदित इत आएगा। कौन इत आएगा, तो ई वाला इत आएगा। याद रखिएगा कौन आएगा, तो ई वाला इत आएगा, ई वाला इत नहीं आएगा, तो में हलंत नहीं आएगा, याद रखिएगा आनंदित में इत प्रत्यय, और बी ऑप्शन हमारा राइट। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न है कि अक्ल का अंधा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, यानी अकल का अंधा यानी अकल का दुश्मन, यानी अकल का यहाँ देखिए दुश्मन अगर आपसे पूछ दे, अकल का अंधा पूछ दे मुहावरे का सही अर्थ, तो बाबू अक्ल का अंदर, यहाँ देखिए अक्ल का अंधा और अक्ल का दुश्मन अगर आपसे पूछे तो कौन होता है, अक्ल का दुश्मन बाबू मूर्ख सब होता है, क्या होता है, मूर्ख अक्ल का दुश्मन ही होता है। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 51 नंबर कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है, और ये क्वेश्चन बाबू बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है, 6 से 7 बार ये पूछा गया प्रश्न, यानी बातचीत से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है ये आपके एग्जाम में। अब बताइए यहाँ पे कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है, तो बाबू कौन नहीं है, तो जो परीक्षा गुरु है वो नहीं है, और ये याद रखिएगा नूतन ब्रह्मचारी के लेखक बाल कृष्ण भट्ट, सद्भाव का अद्भाव का लेखक बाल कृष्ण भट्ट, 100 अजान एक सुजान के लेखक बाल कृष्ण भट्ट। और ये जो तीनों क्वेश्चन है ना, ये तीनों क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा साथ के साथ। अब यहाँ पे देखिए बाबू अगला क्वेश्चन कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो बाबू भारतीय जो सिपाही थे उनका जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा कि भारतीयों के सिपाहियों का जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। यहाँ पे हमारा होगा डी ऑप्शन टोटली राइट, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ, और ये 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा कि किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था, तो विलिंगडन नर्सिंग होम में क्या हुआ था बाबू, दिनकर जी का हमारा निधन हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। और दिनकर जी कहाँ के रहने वाले थे, तो ये बिहार के बेगूसराय के रहने वाले थे, ये आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर देख लीजिए जो दिनकर जी थे, जो रामधारी सिंह दिनकर जी थे, अर्धनारीश्वर के लेखक भी हैं, और अर्धनारीश्वर में क्या है, पुरुष और स्त्री दोनों के गुणों के समन्वय हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए 54 नंबर की दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यानी दिनकर जी को कौन सी ऐसी कृति है जिस पे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो बाबू ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाबू जो उर्वशी है ना, उर्वशी, सॉरी यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, उर्वशी ही होगा। जो यहाँ पे देख लीजिए जो रामधारी सिंह दिनकर हैं उनको उर्वशी के लिए क्या मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, बहुत बड़ा सम्मान होता है, वही मिला था। यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बाबू 55 नंबर कि कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है, तो सबसे पहले देख लीजिए तिरिच, आपको पता है तिरिच तो उदय प्रकाश का है, तो यही ना अज्ञेय का नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये उदय प्रकाश का है अगर, तो ये अज्ञेय का नहीं होगा। बाकी अपने अपने अजनबी है, भगत, यहाँ देखिए भगन दूत है, यहाँ आप देखिए एक बूंद यहाँ आप दे सहसा उछली, यहाँ आप देखिए ये जो है ये भी बाबू क्या है, यहाँ आप देखिए अज्ञेय का ही है, ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ आप देखिए 56 नंबर प्रश्न कि कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है, तो बाबू यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सा लिखा हुआ है। अछूत समस्या, ये पूछा गया है बिहार बोर्ड में बाबू, ये प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। सत्याग्रह और हड़तालें, ये भी बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। मैं नास्तिक हूँ, बहुत ज़्यादा बार आया है एग्जाम में, तो यहाँ आप देखिए कि कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है, तो बाबू कौन नहीं है, तो नवरात्र नहीं है, नवरात्र नहीं लिखा हुआ है भगत सिंह का, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे था, और इसमें बहुत सारे बच्चे गलती भी करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जा रहा है कि तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे था, तो तिनकठिया प्रथा का संबंध था नील से, बाबू किससे था, नील से था, ये आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ आप देखिए 58 नंबर कि निम्नलिखित में से बिसानी की पड़ोसन कौन थी, तो बिसानी की पड़ोसन पूछा है, तो बिसानी की पड़ोसन, तो बिसानी की पड़ोसन बाबू याद रखिएगा कौन थी, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। बिसानी की पड़ोसन थी बाबू कुंती, यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बाबू, यहाँ पे देखिए 59 नंबर प्रश्न है कि कौन सी पुस्तक नावमर सिंह की है, यानी बताना है नावमर सिंह की पुस्तक कौन सी है, तो बाबू नावमर सिंह की पुस्तक कौन सी है, तो पृथ्वीराज रासो की भाषा के लेखक
नावमर सिंह है। कौन है? नावमर सिंह है। किसके? तो पृथ्वीराज रासो की भाषा के लेखक कौन हो जाएंगे? नावमर सिंह हो जाएंगे। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे आते हैं अब अंतिम नंबर प्रश्न पे, 60 नंबर पे, और आप लोग लास्ट में ये बताइएगा कि 60 में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से बहुत सारा जो प्रश्न होगा आपके परीक्षा में सीधे लड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ आप देखिए वीडियो को लाइक कीजिए जल्दी जल्दी। और यहाँ आप देखिए ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके दे दीजिएगा, नहीं आता है हम आपको लास्ट में बताएंगे। जूठन क्या है अगर आपसे पूछें तो जूठन एक आत्मकथा है। क्या है बाबू? जूठन एक आत्मकथा है। डी ऑप्शन हमारा 100% राइट आंसर होगा। यहाँ तक बाबू पूरा क्लियर है। 60 में से अब बता दीजिए आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, जल्दी से जल्दी बाबू यहाँ पे बताइए 60 में से कितना प्रश्न आपका सही हुआ है। तो चलिए अब देखिए, जिनको टेस्ट देने नहीं आता है हम उनको बताते हैं कि आपको ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना है। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, और अगला जो क्लास होगा बाबू डिजिटल बोर्ड पे ही होगा, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। यहाँ आप देखिए लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोग अपने स्टूडेंट हैं, जरूर आप लोग क्या कीजिएगा, अपने ऑल दोस्तों के पास शेयर इसे जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बाबू आपको क्या करना है, गूगल या क्रोम को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद से यहाँ पे देखिए सर्च बार दिखेगा, इसमें लिखना है आपको आस्क बोर्ड। यहाँ पे देखिए ASK, और यहाँ पे इसी में लिखना है BOARD। आपको आस्क बोर्ड लिख के यहाँ पे देखिए सिंपली आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे देखिए ऐसा आएगा, आस्क बोर्ड होम लिखा हुआ आपके सामने आएगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे ऐसा पेज आएगा। और यहाँ पे देखिए आपको अगर ऑनलाइन टेस्ट देना है तो यहाँ पे देखिए टेस्ट का क्लिक का यहाँ पे देखिए आइकॉन है, आपको इसी पे क्लिक करना है। और सबसे ऊपर वाला जो टेस्ट होता है, जो सबसे ऊपर लिखा होता है, इसी पे आपको एक बार क्लिक करना पड़ता है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऐसा आएगा, आप लोग क्या कीजिएगा, नीचे आ जाइएगा, नीचे आइएगा जैसे ही, और यहाँ पे देखिए स्टार्ट का बटन लिखा हुआ है, आप लोग इसी पे एक बार क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपका नाम पूछेगा, हम आस्क बोर्ड लिख देते हैं, आप लोग अपना नाम लिख के यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट कीजिएगा तो आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और PDF डाउनलोड करना है तो मॉडल पेपर डाउनलोड कीजिए, चैनल मेरा सब्सक्राइब कीजिए, केमिस्ट्री का 100 सब्जेक्टिव प्रश्न डाउनलोड कीजिए, फिजिक्स का फॉर्मूला डाउनलोड कीजिए, आके फटाफट PDF भी यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो ये है बाबू आपका PDF डाउनलोड करने का तरीका, ऑनलाइन टेस्ट देने का तरीका। तो सभी स्टूडेंट आइए ऑनलाइन टेस्ट दीजिए और PDF यहाँ से आके डाउनलोड कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बाबू, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप सभी अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। सभी बच्चों को नमस्कार, सभी बच्चों को यहाँ देखिए बाय, मिलते हैं दोपहर वाली क्लास में।